कर रहे हैं। नाउन में प्रीवियस वीडियो में हमने इसका क्लासिफिकेशन किया था। पहले किया कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, उसके बाद कंक्रीट को फर्दर डिवीजन में डाला तो उसमें हमने किया प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला के ये हो जाते हैं 5 टाइप्स ऑफ नाउन। अब आते हैं कि इसकी जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें जो इसको 3 ग्रुप्स में बांटा गया है नाउन को, तो वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? 3 ग्रुप्स। तो पहला ग्रुप इसमें पहला आता है प्रॉपर नाउन, सेकंड है इसका काउंटेबल नाउन, एंड थर्ड है इसका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन को नॉन काउंटेबल नाउन भी बोलते हैं और मास नाउन भी बोलते हैं। अब ये है कि जो प्रॉपर नाउन है इसे अलग क्यों किया गया है, इससे पहले हम इसे जान लेते हैं कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल में जो है वो डिफरेंस क्या है। काउंट मतलब काउंटिंग, जिसे काउंट किया जा सकता है वो काउंटेबल नाउन में जाएगा, और जिसे काउंट नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। तो पहले तो ये आता है जो काउंटेबल नाउन है, कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड, और ये है कैन नॉट बी काउंटेड, इसे काउंट नहीं किया जा सकता। देखो इसमें क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे हम अगर बुक है तो 1 बुक 2 बुक हम कर सकते हैं, चेयर, पेन, या कोई भी ऐसी चीज जिसे हम 1 2 3 में काउंट कर सकते हैं, जैसे ये मार्कर है इसे आप काउंट कर सकते हैं, टेबल है इसे आप काउंट कर सकते हैं, ये बोर्ड है, ये 1 बोर्ड है इसे आप काउंट कर सकते हैं। इस तरह से जो चीज काउंट हो सकती है वो काउंटेबल में जाएगी। अब इसमें क्या है, कैन नॉट बी काउंटेड में कौन कौन सी जाएगी? कैन नॉट बी काउंटेड पे जैसे मिल्क है इसे आप काउंट नहीं कर सकते, आप 1 मिल्क 2 मिल्क नहीं बोल सकते, और इसी तरह से ऑयल को नहीं बोल सकते। शुगर ले लीजिए, इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और मनी, टाइम, ये काउंट नहीं किए जा सकते, ठीक है। अब जो ये काउंटेबल नाउन है इसकी एक और क्वालिटी क्या है, अगर ये काउंटेड है यानी इसको काउंट किया जा सकता है, इसी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसे नंबर बोला जाता है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं वो है नंबर। अब नंबर क्या है, नंबर 2 टाइप्स के हैं। 2 टाइप्स में एक तो है सिंगुलर और दूसरा है प्लूरल। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि इसकी क्वालिटी हो गई है सिंगुलर और एक प्लूरल होने की, यानी जो काउंटेबल नाउन होंगे वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में होंगे। अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा बुक और प्लूरल में हो गया ये बुक्स। अब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो लेगा सिंगुलर वर्ब, क्योंकि देखो अगर हमें ये पहचान में आ जाता है, हम इसे पहचानना सीख जाते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और ये सिंगुलर काउंटेबल है, ये प्लूरल काउंटेबल है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत इसमें हेल्प मिलने वाली है। तो ये है हमारा सिंगुलर, ये क्या लेता है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा और ये प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। देखो पार्ट ऑफ स्पीच में है ना, हमारे पास 3 ऐसे पार्ट्स हैं जिसके सिंगुलर और प्लूरल बनाया जा सकता है, जिसमें एक तो आता है नाउन, जिसमें आपने देखा नाउन में हमने एक बार यहाँ करके देखे हैं, नाउन में हमारे पास सिंगुलर प्लूरल जैसे एस या ईएस लगाने के बाद बनता है, जैसे बॉय को मैंने बॉयज बनाया, या इसमें हम क्या लगा देंगे, प्लूरल बनाने के लिए एस ईएस या आईईएस लगा के बनाते हैं, तो ये इसकी प्लूरल फॉर्म बनती है। लेकिन अगर हम वर्ब में, दूसरा पार्ट वर्ब के पास भी ये क्वालिटी होती है सिंगुलर और प्लूरल होने की, तो वर्ब में क्या होता है, वर्ब में एस या ईएस या आईएस जब हम लगाते हैं तो वो उसकी सिंगुलर फॉर्म होती है। और तीसरा जो पार्ट है उसमें प्रोनाउन के पास होती है ये क्वालिटी सिंगुलर और प्लूरल होने की, उसमें एस ईएस नहीं है, उसमें जो है हमने पढ़ा था ही शी इट दे, ही शी जो है ये इसका सिंगुलर है, दे इसका प्लूरल है, आई इसका सिंगुलर है तो वी इसका प्लूरल है, यू है जैसे यू का यू ही प्लूरल है। इस तरह से जो है वो इसमें प्रोनाउन, इन तीनों में 3 ही है ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच जिसमें
प्लूरल सिंगुलर की क्वालिटी है। तो ये सिंगुलर प्लूरल, बस ये क्या है कि इसमें एस लगने से ये प्लूरल होता है और इसकी बेस फॉर्म में एस लगाने के बाद ये सिंगुलर में चली जाती है, यानी ये उल्टा है इसका। ठीक है, तो ये तो थी कि इसकी ये क्वालिटी 3 पार्ट्स में ही रहती है। अब है कि इसमें प्लूरल वर्ब रहेगी और जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, इसमें हमेशा सिंगुलर वर्ब रहेगी, इसमें प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते। इसमें आर्टिकल कैन बी यूज्ड, आर्टिकल जैसे आप ए और एन यूज करते हैं तो देखो सिंगुलर है, उसमें आप ए एन का यूज, ए एन और दोनों तीनों का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें क्योंकि ये प्लूरल है, वन तो है नहीं, तो इसमें आप द का यूज कर सकते हैं। इसमें आर्टिकल यूज नहीं, नो आर्टिकल, जनरली इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, नो आर्टिकल। अब देखो इसमें हम अगर इसको एज अ कॉमन नाउन यूज करते हैं तभी आप आर्टिकल द का यूज, तब भी ए एन का यूज नहीं करते हैं, तब भी आप द का यूज करते हैं। कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन प्लूरल। तो आपने देखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्या हुआ, एक तो काउंटिंग का डिफरेंस हुआ और एक इसे सिंगुलर और प्लूरल किया जा सकता है, उसे नहीं किया जा सकता। अब आते हैं कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में, प्रॉपर नाउन हम पहले पूरा डिटेल कर चुके हैं। तो प्रॉपर नाउन में क्या है कि जो भी कोई नेम, पर्टिकुलर नेम होगा, नेम कौन सा, एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए, पर्टिकुलर नेम, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, जो भी है वो एक पर्टिकुलर नेम होना चाहिए और पर्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैंने लिखा राम तो आप राम को काउंट कर सकते हैं कि ये वन है। अगर मैंने लिखा सीता, प्रिया, तो ये आप इसे काउंट कर सकते हैं। कोई भी मैंने किसी भी चीज का नाम लिखा तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कि ये वन है, ये वन है, ये वन है, लेकिन तीनों अलग है, तीनों ही अपने अपने पर्टिकुलर नेम है। तो पहली बात ये काउंट तो हो सकता है, लेकिन क्या आप इसे प्लूरल बना सकते हैं? इसे आप प्लूरल नहीं बना सकते, इसका मतलब इसकी दूसरी क्वालिटी सिंगुलर प्लूरल होने की नहीं है, तो ये काउंट में नहीं जा सकता। काउंट कर सकते हैं तो ये अनकाउंट में भी नहीं जा सकता, तो इसलिए इसे अलग रखा गया है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल से डिफरेंट है। मान लीजिए मैंने इसमें एक एग्जांपल लिखना है, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय। मैंने इसमें वर्ब यूज की, सिंगुलर वर्ब, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो हमने इसमें वर्ब यूज की सिंगुलर। और अगर मुझे इसमें यूज करना था राम एंड श्याम, तो मुझे आर यूज करना पड़ेगा। ये दोनों डिफरेंट है बट इसे मैंने कनेक्ट किया है कंजंक्शन लगाकर, तो राम एंड श्याम, अब ये दो हो गए हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम डिटेल में समझ लेंगे। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स, लेकिन आप इसे राम्स नहीं लिख रहे हैं, आप राम और श्याम दो को यूज कर रहे हैं, तब आपने इसमें वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब यूज की है, तो ये पूरा अलग हो गया। यानी प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तीन जो है वो मॉडर्न इंग्लिश के अंदर जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो इसे 3 ग्रुप्स में बांटा गया है और आप इस तरीके से इसे तीनों जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफर कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आ जाते हैं ये देखते हैं हम। काउंटेबल में देखो जो काउंट किए जा सकते हैं, तो उसमें से जैसे प्रॉपर नाउन हमने निकाल दिया अलग 5 नाउन में से, तो इसमें पहला हम लिखते हैं कि एक आ जाता है हमारा कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन बेसिकली क्या चीज है? कॉमन कोई भी पर्सन का नेम, प्लेस का नेम, या फिर कॉमन कोई भी थिंग का नेम। तो जैसे मान लो मैंने बॉय लिखा और इसका मैंने बॉयज बना दिया, किंग का किंग्स बनाया, मैन और मैन। तो ये देखो ये हमारे इसमें कॉमन नाउन में क्या क्वालिटी है? कॉमन नाउन को 1 बाय 2 बाय बोल सकते हैं, किंग को भी बोल सकते हैं, मैन को भी, तो यानी ये काउंटेबल है। और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आ गया और ये आपका आया प्लूरल काउंटेबल नाउन। अब जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो क्या लेगा? वो सिंगुलर वर्ब लेगा, सिंगुलर वर्ब, और जो प्लूरल है वो प्लूरल वर्ब लेगा, ये प्लूरल वर्ब लेगा।
तो ये तो हुआ आपका कि कॉमन नाउन जो है वो इसमें काउंटेबल में जाता है। काउंटेबल नाउन में ही जाएगा कलेक्टिव नाउन। अब कलेक्टिव नाउन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे हमने कहा टीम, क्लास, हर्ड, तो ये एक ही तरह के यानी सेम काइंड का जो एक ग्रुप होता है उसके लिए हम जैसे टीम ऑफ प्लेयर, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, हर्ड ऑफ कैटल, या हमने प्राइड बोला, प्राइड ऑफ लायंस या टाइगर्स के लिए यूज होता है। तो ये सब चीज, या बंच हम थिंग्स के लिए कहें तो बंच हो गया। तो इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन भी हमने पहले डिटेल में काफी कर रखा है, तो आप वो भी वीडियो भी वॉच कर लीजिए। तो ये सब जो है तो कलेक्टिव नाउन में आता है। अब आते हैं कि वर्ब कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर लेगा या वो प्लूरल लेगा। तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब भी ले सकता है, प्लूरल भी, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर या फिर प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब कब लेगा, जब देखो कोई भी एक कमेटी है या एक डिसीजन लेना है कमेटी ने, तो वो सारा मिलके लेगी, वो एज ए होल काम करेगी, यूनिट के तौर पे काम करेगी, उनका जो एक्शन होगा वो एक इकट्ठे होके होगा। लेकिन अगर वो उसी पे डिवाइड हो जाए, यानी अगर उनका डिसीजन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, आधी कमेटी का कुछ यस हो, आधी का नो हो, तो वो प्लूरल वर्ब लेगी। तो इस तरह से अगर वो काम करे एज ए सिंगल यूनिट तो सिंगुलर वर्ब, सिंगल यूनिट होगा तो सिंगुलर वर्ब। और अगर वो मेंबर जो हैं वो कंसिडर किए जाए, जो मेंबर्स होता ग्रुप है, ग्रुप के जो मेंबर है आर कंसिडर्ड, अगर उन्हें इंडिविजुअली कंसिडर किया जाए तो वो प्लूरल वर्ब लेगी। एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बिल पास करना है, तो कमेटी कमेटी जो है वो मिलकर पास करेगी। तो द कमेटी हैज पास्ड द बिल। अब देखो हमने कमेटी वर्ड यूज किया, कमेटी भी क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है, और इसके साथ हमने वर्ब कौन सी यूज की, सिंगुलर वर्ब यूज की, क्योंकि देखो बिल जो पास करेगी वो पूरी की पूरी कमेटी मिलकर पास करेगी। अगर कमेटी को उसमें डिवाइड हो जाए, अगर किसी भी इशू के ऊपर, तो ये प्लूरल वर्ब आ जाएगी। मान लीजिए द कमेटी आर डिवाइडेड ऑन दिस, किसी मैटर पे डिवाइड हो गई है, तो अब वो डिवाइड होने के बाद अब ये क्या है कि इंडिविजुअली उनका मत हो गया है, इंडिविजुअली उस मैटर पे वो बात कर रहे हैं, ओपिनियन उनकी अलग अलग हो गई है, तो हम इसमें प्लूरल वर्ब लेंगे। तो अभी हमने देखा कि काउंटेबल नाउन के अंदर हमने क्या ले लिया, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट आता है अनकाउंटेबल नाउन। देखो हमने बाकी जो नाउन पढ़े थे उसमें पढ़ा कि जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन, उसे हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि मटेरियल नाउन मेजरमेंट किया जा सकता है, उसे हम नाप तोल सकते हैं। और दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को तो देखा ही नहीं जा सकता, तो जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख ही नहीं सकते तो उसे तो हम काउंट कर ही नहीं सकते, काउंट तो करने का मतलब ही नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से थे, जिन्हें हम फील कर सकते थे, फील ऑनली, हम उन्हें फील करते थे। और जो मटेरियल नाउन है, जैसे ऑयल, आप ये नहीं कहते एक ऑयल, दो ऑयल, मिल्क, शुगर या वाटर ले लीजिए, या कोई गोल्ड, सिल्वर, ये मटेरियल नाउन मीन्स जो भी कोई ऐसा सब्सटेंस जो कोई दूसरी चीज बनाने में काम आता है। तो ये सब जो है वो दूसरी कोई चीज बनाने में काम आता है। और ये मेजरमेंट तो है, हम 1 किलो 2 किलो तो बोल सकते हैं, हम इन्हें लीटर में नाप सकते हैं, 1 लीटर और लीटर, इस तरीके से तो नाप सकते हैं, लेकिन काउंट नहीं कर सकते। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास क्या आता है, होप है। होप एक ऐसी चीज है जिसे हम देख ही नहीं सकते हैं, या लव है, हेट या पॉवर्टी, तो ये क्या है, ये तो हम देख भी नहीं सकते हैं, तो काउंट करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता।
तो ये आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रॉपर नाउन अलग है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमने किया कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन में हमने किया मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल में ये देखते हैं कि कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है और कौन सा नाउन काउंटेबल में जाता है। कुछ नाउन लिखे हुए हैं हमने, जैसे लिखा वाटर। अब आप बताइए कि वाटर जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत तो होती नहीं है कि वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन में जाता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। हम ग्लास गिन सकते हैं, हम एक कप ऑफ वाटर गिन सकते हैं, लेकिन वाटर को ए वाटर टू वाटर नहीं बोल सकते ना, वन वाटर टू वाटर हम इसे नहीं बोल सकते। तो ये जाता है अनकाउंटेबल नाउन में। और हम इसके साथ क्या लिख सकते हैं, ग्लास ऑफ वाटर लिख सकते हैं या फिर अ कप ऑफ वाटर लिख सकते हैं। इसी तरह से कोई भी यहाँ पे जूस की बात कर रहे हो, कॉफी की बात कर रहे हो, तो भी वो इसी में आ जाएगा, उसमें भी एक कप ऑफ कॉफी बोल सकते हो आप यहाँ पे। इंफॉर्मेशन भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इंफॉर्मेशन में आपको अगर अ लगाना है, सिंगुलर बनाना भी है, तो आपको अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा। अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को आप नहीं काउंट कर सकते। मान लीजिए जैसे हमें बोलना है कि दिस बुक इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, तो दिस बुक इज फुल ऑफ इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो गार्बेज का मतलब जो कूड़ा करकट होता है उसके बारे में होता है, तो उसमें भी आप बैग फुल ऑफ बोल सकते हो। गार्बेज का बैग है ये, अ बैग ऑफ, 2 बैग्स ऑफ गार्बेज। ठीक है, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। हेयर की बात करें तो हेयर जो है वो काउंटेबल नाउन है। और देखो वो एक अलग बात है कि हम उसे काउंट कर नहीं सकते क्योंकि वो काउंटलेस है। हर मैनी हेयर, तो हमें हेयर्स बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैनी यूज किया हमने। हर मैनी हेयर्स आर कर्ली, उसके ज्यादातर मतलब अधिकतर जो बाल है वो कर्ली है। या हम यूं कह सकते हैं हर मैनी हेयर्स आर ग्रे। तो जो बाकी बच गए वो अगर कुछ व्हाइट है तो कुछ तो ब्लैक है, तो यानी वो डिवाइड हो गए हैं। और ये अब इसमें हमने प्लूरल वर्ब लगा दिया है। और अगर हमें इसको अ में डालना हो तो हम ये यूज कर सकते हैं कि देयर इज अ हेयर इन द मिल्क। मिल्क में जो है वो एक बाल है गिरा हुआ है, तो उसकी जगह पे एक स्ट्रैंड ऑफ हेयर भी यूज कर सकते हैं। स्ट्रैंड ऑफ हेयर, ये एक जैसे पतली तार किसी भी कॉटन की या इसकी हेयर की, उसके लिए आप यूज करते हैं। तो ये भी आपका जैसे अ की तरह यूज कर रहे हो तो स्ट्रैंड ऑफ हेयर यूज किया, या अ हेयर आप यूज करेंगे तो वो सिंगुलर हेयर लगा के करेंगे। और अगर हम पूरे कंप्लीट उसके हेयर की बात करें, हमने मैनी हेयर ना लगाया होता और ये लिखा होता कि हर हेयर्स, तो फिर हमें यहाँ पे इज लगाना पड़ता, यानी ये हटा दीजिए और हेयर करना है यहाँ, तो ये फिर इज हो जाएगा। अब उसके सारे बाल कर्ली है यूनिट में। ठीक है, अब राइस की बात करें तो राइस जो है आप क्या कहते हो, राइस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो बहुत सारे ये कंफ्यूजन रहती है कि राइस के जो ग्रेन्स होते हैं यानी दाने जो होते हैं, बट वो दाने है ना, हम चावल तो नहीं बोलते उसको ऐसे कि भी एक चावल दो चावल, हम बोलते हैं चावल का दाना। तो ग्रेन ऑफ आप बोल सकते हो, अदरवाइज ये अनकाउंटेबल में जाता है। इसकी मेजरमेंट किस में रहती है, किलोज में रहती है, ग्राम्स में रहती है, तो आप इसे किलोग्राम्स में कर सकते हैं। ठीक है, तोल सकते हैं। आप जाके क्या बोलोगे, हाउ मैनी यूज नहीं करोगे, आप मच यूज करोगे। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में जाएगा। आप इसमें क्या यूज कर सकते हो, अ ग्रेन ऑफ राइस। अगर एक दाना गिरा हुआ है या एक दाने की बात करनी है, 2 ग्रेन्स की बात करनी है, तो ग्रेन को काउंट कर रहे हो, आप राइस को काउंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, पेपर एक मटेरियल है जिससे आप ये पेज बनाते हो, आप गिनते हो तो पेज गिनते हो। बुक के पेजेस होते हैं, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। तो पेपर्स नहीं, पेपर्स में आप न्यूज़पेपर्स बोल सकते हो, लेकिन पेपर जो है वो एक मटेरियल है और ये आपका जाएगा अनकाउंटेबल नाउन में। आप पीस ऑफ पेपर बोल सकते हो आप यहाँ पे। तो आप देख रहे हो कि जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उसमें हमने कुछ ना कुछ एक लगा कि वन सिंगुलर बनाने की कोशिश किया, एडिशनल वर्ड्स जोड़ के। अ पीस ऑफ पेपर। शुगर है, अब शुगर भी किलोज में काउंट होती है, तो इसके लिए भी आप अनकाउंटेबल नाउन है, किलो में आप कहते हो। इसके साथ भी मच का वर्ड यूज किया जाएगा, मैनी नहीं यूज किया जाएगा। क्रिस्टल्स होते हैं शुगर के,
ब्रेड, देखो ब्रेड हम जैसे जनरली नाश्ते में खाते हैं तो 2 ब्रेड 3 ब्रेड बोल देते हैं। ब्रेड जो अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी में अगर रोटी बोलोगे तो वो काउंटेबल है, लेकिन अगर ब्रेड हिंदी इंग्लिश में बोला जाएगा तो वो अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि देखो ये ब्रेड का पूरा लॉफ है, अलोफ। अब इसमें से हमने पीसेस काटे, स्लाइसेस कह सकते हो आप इसको, तो अलोफ ऑफ बोल सकते हो ब्रेड, या फिर स्लाइसेस ऑफ बोल सकते हो, पीसेस ऑफ बोल सकते हो, और पीस ऑफ या फिर अ स्लाइस ऑफ या अ लॉफ ऑफ, ये आप बोल सकते हो ब्रेड। ठीक है, चीज इसी तरह से पीस ऑफ चीज या स्लाइस ऑफ चीज आप बोल सकते हो टुकड़े काट के उसके। और नेक्स्ट आता है लगेज बैगेज। देखिए लगेज और बैगेज सामान को बोलते हैं, सामान हम काउंट नहीं कर सकते, हम बैग काउंट कर सकते हैं, सूटकेस काउंट कर सकते हैं, लेकिन लगेज और बैगेज फिर अनकाउंटेबल नाउन में जाता है। ये सभी हमने अनकाउंटेबल नाउन ज्यादा लिखे हैं, इसी में ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। जो काउंट होती है चीजें वो फिर भी आसान है। ट्रैफिक जो होता है वो काउंटेबल नहीं है, वो अनकाउंटेबल है। ट्रैफिक लाइट्स को आप काउंट कर सकते हो, ट्रैफिक्स नहीं बना सकते हो काउंट, तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन में है। उसके बाद सीमेंट में आप क्या करते हो, अ बैग ऑफ सीमेंट बोल सकते हो, अ बैग ऑफ सीमेंट। ठीक है, वर्क। अब देखो एक काम है, मुझे एक काम है, हम बोल देते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश के अंदर जो वर्क है वो देखो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, आपको पता है, किसी के पीछे जैसे एस लगा हुआ देखते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वर्क का अगर वर्क्स करेंगे तो वो राइटिंग हो जाएगा, यानी रचनाएं हो जाएगा, तो वो मीनिंग चेंज के साथ होगा। लेकिन वर्क अगर हम कहते हैं काम के लिए यूज किया गया है तो ये अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। ये भी अनकाउंटेबल था, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। आप इसमें देखो एक एप्लीकेशन लिखा करते थे, हम लिखते थे आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, तो हम लिखते थे एन अर्जेंट, ये अर्जेंट लगा के पीस लगाते थे आगे, पीस ऑफ वर्क। तो अ पीस ऑफ वर्क आप यूज कर सकते हो, लेकिन सीधा अ वर्क यूज नहीं कर सकते हो। मनी, अब आप कहोगे मनी तो काउंटेबल है, मनी काउंटेबल नहीं, मनी का मतलब धन होता है। अब धन काउंट नहीं किया जा सकता, धन में तो टोटल सब आ जाता है, लेकिन जो कॉइन्स है आप ये कॉइन्स काउंट कर सकते हो, रुपीस काउंट कर सकते हो, या फिर नोट को काउंट कर सकते हो। आप इसके साथ अ लगा सकते हो, ठीक है, अ रुपी, अ कॉइन और नोट, लेकिन इसको प्लूरल भी बना सकते हो, लेकिन जो मनी है उसको मनीज नहीं कर सकते हो। ग्लास, अब ग्लास काउंटेबल में भी है, अनकाउंटेबल में। कब अकाउंटेबल में जाएगा ये, अगर इस ग्लास का मतलब एक कॉमन नाउन ग्लास होगा, यानी जिसमें हम अ ग्लास ऑफ वाटर जैसे बोलते हैं, तो अब वो जाएगा उसमें कॉमन नाउन में, तो वो काउंटेबल नाउन हो जाएगा जब इसका मीनिंग अ ग्लास होगा, यूटेंसिल्स में जाएगा तब। लेकिन अगर ये मटेरियल नाउन में जाएगा ग्लास, तो ये अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो इसमें आप लिख सकते हो अ ग्लास ऑफ वाटर, ये आपका काउंटेबल है। एंड दिस इज मेड ऑफ ग्लास, ये आपका अनकाउंटेबल नाउन। टाइम भी जो है समय काउंटेबल नहीं है, इसमें आप आवर्स काउंट कर सकते हो, सेकंड मिनट्स काउंट कर सकते हो, ठीक है, तो एन आवर आप बोल सकते हो, ठीक है, और अदरवाइज ये अनकाउंटेबल नाउन है। चेयर काउंटेबल नाउन है, सभी को पता है, एक चेयर, 2 चेयर आप बोल सकते हो। इक्विपमेंट में आप बोलते हो, इक्विपमेंट जो एक सेट ऑफ टूल्स होता है, इसको एक कंप्लीट सेट ऑफ टूल्स बोलते हैं। अब जो ये सेट ऑफ टूल्स को इक्विपमेंट बोलते हैं, ये किचन इक्विपमेंट हो सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, तो किसी भी तरह का इक्विपमेंट हो सकता है, तो ये कंप्लीट सेट ऑफ है, तो ये भी अनकाउंटेबल में जाएगा आपका। अब रूम है, रूम काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। किस तरह से काउंटेबल है ये, अगर आप कमरे की बात करें, देयर आर 4 रूम्स इन माय हाउस, देयर आर 4 रूम्स इन माय हाउस, तो हमने इसके साथ रूम्स लगाया क्योंकि कमरे की बात हो रही है, लेकिन रूम का मतलब स्पेस भी होता है, तो जब स्पेस की बात करें, देयर इज नो रूम फॉर यू,
आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो उसके लिए भी रूम वर्ड यूज किया जाता है। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका, यहाँ देखिए अगर इसकी बात करें जो काउंटेबल है और स्पेस की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है, यानी स्पेस के मीनिंग में रूम जो है वो अनकाउंटेबल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। और हर एक वीडियो के नीचे जो है वो एक क्विज का लिंक दिया हुआ है, और आप उसे सॉल्व करते रहिए ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कितना समझ में आ रहा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।